फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय पुरी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी-छोटी बातों को भूलना ये एक सामान्य बात है। लेकिन अगर ये भूलने की आदत हमारी अधिक बढ़ जाए, तो ये एक चिंता का विषय है और ये जो प्रॉब्लम है हमें अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ के कारण भी हो सकती है। आखिर ये अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ क्या है? इसके क्या लक्षण हैं? ये किन कारणों से होता है और इसके क्या ट्रीटमेंट्स अभी अवेलेबल हैं। इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति सहगल, जो कि डायरेक्टर न्यूरोलॉजी हैं मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल गुड़गांव में। मैम, फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार मैम, सबसे पहले आप हमें अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में बताएं। जी। अल्जाइमर्स एक बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी है और आप देखेंगे तो अल्जाइमर्स एक ऐसा शब्द है कि गांव के लोग भी कहते हैं। कई बार जब मेमोरी लॉस होता है तो डॉक्टर साहब हमें कभी अल्जाइमर्स तो नहीं हुआ। सो अल्जाइमर्स इज नथिंग बट अ लॉस ऑफ मेमोरी। अब क्यों होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक बहुत कॉमनली एग्जांपल दूंगी। जैसे हम ट्रेन से सफर करते हैं तो ट्रेन की जब सफर करते हैं तो सारे कोचेस एग्जैक्टली एक साथ जुड़े होने चाहिए, एक सीक्वेंस में होने चाहिए और पटरी पे होने चाहिए। कोई भी कोच आगे पीछे हुआ या पटरी से डिरेल हुआ तो क्या होगा, हम अपने गंतव्य पे नहीं पहुंच पाएंगे। एग्जैक्टली ब्रेन में भी हमारे मेमोरी सर्किट्स होते हैं एंड दे वर्क विद अ बैकग्राउंड ऑफ प्रोटीन्स। और जब इस प्रोटीन की जो भी सीक्वेंसिंग होती है, जो उनका ऑर्डर होता है, अगर इस ऑर्डर में दिक्कत आती है तो पेशेंट को मेमोरी लॉस होता है। अब मेमोरी लॉस सारा ही अल्जाइमर्स नहीं होता है। अब मान लीजिए आज अगर मुझे जम्मू आना था और इफ आई फॉरगेट दैट आई हैव अ फ्लाइट, तो बहुत कारण हो सकते हैं। रात में मुझे नींद नहीं आई, कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है। तो ये बहुत जरूरी है पता करना कि हमारा जो डिमेंशिया है, जो हमारा मेमोरी लॉस है, वो ट्रू है या सूडो है। सूडो मतलब जो रिवर्सिबल है। बहुत कॉमन एक कंडीशन होती है, मान लीजिए कि हमें कई बार डाइट में सोडियम कम है और दैट इज व्हाट इज नोन एज हाइपोनेट्रीमिया। अगर सोडियम कम है तो मेरा गफलत होगा और गफलत होगी तो मेरी मेमोरी ठीक काम नहीं करेगी। हम उनका सोडियम ठीक करेंगे, पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर पेशेंट का विटामिन B12 डेफिशिएंसी, वेरी कॉमन, हम प्योर वेजिटेरियन है और हम अगर नॉनवेज नहीं खाते हैं, अगर हमारा B12 कम है तो मुझे अगर सीवियर B12 डेफिशिएंसी है तो मुझे मेमोरी में दिक्कत आ सकती है। मैं B12 दे दूंगी, मेरी मेमोरी ठीक हो जाएगी। कई बार अगर शुगर के पेशेंट्स है और मान लीजिए घर में इनटेक कम है और हमने इंसुलिन का डोज नॉर्मल लिया या जितना भी लेते हैं, और अगर शुगर कम हो गई तो मेमोरी में दिक्कत आएगी। सो ब्रेन वर्क्स ओनली व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग करेक्ट। दैट इज व्हाट आई सेड कि अगर कोई ट्रेन है, अगर कोचेस है और पटरी पे चल रही है और एग्जैक्ट ठीक चल रही है तो ट्रेन चलेगी, नहीं तो डिरेल होगी। कमिंग बैक टू अल्जाइमर्स। अब अल्जाइमर्स बोलते ही डर लगता है, कि इसका इलाज है कि नहीं, आगे कैसे होगा। तो सबसे पहले लक्षण जानना चाहते हैं। अल्जाइमर्स इज अ मेमोरी लॉस। उसके अलावा अल्जाइमर्स में प्रोटीन की सीक्वेंसिंग में दिक्कत आती है। अब कैसे पता चलेगा दिक्कत आती है? मान लीजिए कि हम एल्डरली लोग, यूजुअली दिस अफेक्ट्स मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज। तो मान लीजिए कि सुबह उठ के हम ब्रश करना चाहते हैं, तो इवन पेस्ट लेना, पेस्ट निकालना, ब्रश पे लगाना, ब्रश करना, कुल्ली करना, दिस एक्चुअली इज कोऑर्डिनेटेड बाय आवर ब्रेन। इट इज नॉट अ इजी टास्क। अगर आपको लगता है कि सुबह उठते ही आपने गलती से पेस्ट की जगह आपने कुछ और लगा दिया, या ब्रश को सीधा यूज करने की जगह आपने उल्टा ब्रश यूज किया। कई बार रिलेटिव्स कहते हैं, डॉक्टर साहब आज हमारे घर में इस मेंबर ने उल्टा शर्ट पहना। दे दे से कि ही वाज स्ट्रगलिंग कि जो पैंट पजामा पहना है वो हाथ डाल रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि घर में अगर वॉशरूम जाना है और अगर एल्डरली बंदा अब वॉशरूम जाने की जगह किचन में जाके यूरिनेट करके आता है, तो आप सोचिए कि ब्रेन फंक्शनिंग लॉस कर रहा है। सो इफ देर इज अ डिफिकल्टी इन डूइंग डेली रूटीन एक्टिविटीज, जो भी हम नॉर्मल एक्टिविटी अगर उससे करने में हमें दिक्कत आती है, तो आप समझ लीजिए कि मेमोरी में दिक्कत आ रही है। और ऑब्वियसली जब ऐसा होगा तो आप पहले बेसलाइन ब्लड टेस्ट, बेसलाइन वर्कअप। कई बार ऐसा भी होता है कि मेमोरी में दिक्कत है, हम ब्रेन का सीटी स्कैन करते हैं, स्ट्रोक निकल आता है, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन में ब्लॉकेज, इंफार्क्ट, ट्यूबरक्लोसिस, ब्रेन ट्यूमर। ये दूसरे कारण है जहां पे हम ब्रेन का स्कैन कर सकते हैं और मेमोरी लॉस का कारण ढूंढ सकते हैं। पर जब हमारा रूटीन एक्टिविटी काम नहीं कर रहा और धीरे धीरे हमारा प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, और कैसे पता चलेगा कि जब हम अपना रूटीन एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो हम बाल भी नहीं बना पा रहे, हम नहा भी नहीं पा रहे, हमें ये तक नहीं पता कि हमने नहा लिया या नहीं नहाया। समटाइम्स रिलेटिव्स टेल मी कि डॉक्टर साहब हमारे पेशेंट ने नहा लिया और उसके बाद फिर से नहाने चले गए। या कई बार ऐसा भी होता है खाना नहीं खाया
और जब हम कहते हैं कि खाना खाइए तो रिलेटिव या पेशेंट कहता है मैंने खाना खा लिया। सो समटाइम्स जो हकीकत में जो चीज़ नहीं हुई है और जो चीज़ होनी है उसमें जब मिसमैच आता है तो प्लीज़ एंश्योर दैट दे मस्ट विजिट द डॉक्टर। और एक एग्जांपल दूंगी, कई बार रिलेटिव कहता है कि हम इन्हें चाय पिलाते हैं और ये हमें कहते हैं हमें चाय नहीं मिली। एंड व्हेन रिलेटिव्स डू नॉट अंडरस्टैंड तब क्या होता है, मिसमैच होता है, गुस्सा, इरिटेशन और घर में झगड़े। अब पेशेंट को दिक्कत हो रही है और हम उनसे लड़ाई कर रहे हैं कि हमने आपको चाय दी। तो बेस्ट चीज, अगर उन्होंने चाय पी ली तो आप उनका कप प्लेट ना उठाएं, आप वहां रख दें। और अगर पेशेंट कहता है कि मुझे नहीं मिली तो आप दिखाइए। सो देयर कैन बी फ्यू क्लूज जिससे आप इस सिचुएशन को पकड़ सकते हैं। बट डेफिनेटली यू मस्ट विजिट द डॉक्टर, बिकॉज जब तक डायग्नोसिस नहीं बनेगा तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम इनकी मेमोरी को ला सकते हैं कि नहीं वापस। तो मैम क्या कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों को ये बीमारी ज्यादा होती है? एग्जैक्टली, कमिंग बैक टू, क्योंकि आप एल्जाइमर्स के बारे में जानना चाह रहे थे, तो एल्जाइमर्स यूजुअली 65 ईयर्स के ऊपर के लोगों को होती है। Alzheimer's does not go into the children group, बट बच्चों में भी दिक्कत होती है। अगर मान लीजिए कि बच्चों में पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, मार्क्स कम हो रहे हैं, अभी तक ब्रिलियंट स्टूडेंट था बट इस साल पता चला कि कॉग्निटिव डिक्लाइन है, स्कोलास्टिक डिटोरिएशन हो रहा है, पहले मार्क्स फुल लेता था अब तो मुश्किल से पास हो रहा है। व्हाट इज द रीजन? तो कई बार आपको ब्रेन का ईईजी करना पड़ता है, पता चले अंदरूनी ही दौरे पड़ रहे हैं। कुछ सिंड्रोम्स ऐसे होते हैं बच्चों में कि उनका मेमोरी में दिक्कत आती है, बट पता चले कि हम उनको फिट्स की दवाई देंगे या हम उनका ब्रेन का स्कैन करेंगे तो वो ठीक होंगे। अगर 65 इयर्स की कम उम्र है तो यूजुअली दीज रीजंस आर डिफरेंट। दे आर लाइक आई सेड मेटाबॉलिक, लाइक सोडियम कम है, शुगर कम है, विटामिन B12 कम है, देख लीजिए। डिप्रेशन तो नहीं है, कोई सोशो इकोनॉमिकल कंडीशंस तो नहीं, कोई स्ट्रेस तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं कि रात की नींद ही खत्म हो चुकी है। तो अगर आप इनको इन चीजों का ध्यान देंगे तो आप इनकी मेमोरी काफी वापस ला सकते हैं। ब्रेन में अगर इश्यू है, वी विल ट्रीट द इन्फेक्शन, वी विल ट्रीट द ट्यूमर। अबव 65, इफ एवरीथिंग इज फाइन, मान लीजिए सोडियम ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक है, ब्रेन का MRI ठीक है, बट फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो एक स्कोरिंग सिस्टम होता है, हम एक बार स्कोर करते हैं कि 30 में से कितने मार्क्स मिल रहे हैं। अगर 30 में से मान लीजिए पेशेंट को 19 से कम मिल रहे हैं, डेफिनेटली मेमोरी लॉस है। और फिर हम जब भी हर बार पेशेंट को ओपीडी में देखते हैं तो हम स्कोरिंग सिस्टम करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, डेट बताइए, मंथ बताइए, आपका नाम क्या है, कहाँ से है, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चंस। और अगर इसमें स्कोर हमारा और घटता चला जाता है तो आप समझ सकते हैं कि पेशेंट को दिक्कत आ रही है। नाउअडेज देयर आर ट्रीटमेंट अवेलेबल, हम उनको मेडिसिन लिख सकते हैं जिससे ये, जैसे मान लीजिए कि हाईवे पे कोई गाड़ी बहुत तेज जा रही है और अगर मैं ब्रेक भी लगा देती हूँ तो वो थोड़ा आगे जाके रुकती है। सेम अगर कोई ऐसा कारण है जो डिजेनरेटिव है, जिसमें हमें लगता है जेनेटिक कारण है, तो हम मेडिसिन दे सकते हैं, हम सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इस चीज को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। बट काफी बार ऐसा हो सकता है कि हम इसको रिवर्स ना कर पाए। तो इसमें रोल होता है घर के रिलेटिव्स का, उनको इन पेशेंट्स का ध्यान देना होता है, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज होम केयर। आजकल आपने देखा होगा कि एल्डरली पेशेंट्स है, मेमोरी लॉस है, बच्चे बाहर है, क्या करे, पेरेंट्स अकेले कैसे रहेंगे, कौन रहेगा उनके साथ? एंड यू कांट कीप दिस पेशेंट्स ऑन द मर्सी ऑफ सर्वेंट्स, आप पता ही नहीं ना कि वो उनका ध्यान रखेंगे कि नहीं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आपको उनके पास उनकी चीजों को बिल्कुल पास में सीक्वेंसिंग में रखना होगा। घर में कुछ नोटिसेस लगा दीजिए, घर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लॉक लगा दीजिए जिसपे उनको पता होना चाहिए कि 9 बजे ब्रेकफास्ट है, यू राइट अ शेड्यूल, उसको लगा दीजिए, उनको पता रहेगा 9 बजे ब्रेकफास्ट है, 10 o'clock मेरी मेडिसिन है, आफ्टरनून का लंच है। तो संभव आपको कुछ ऐसे तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिसमें आप पेशेंट अपने आप को खुद मैनेज कर पाए। जब सिचुएशन ज्यादा बढ़ जाती है तो दीज पेशेंट्स फॉरगेट हाउ टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, दे लूज कंट्रोल ऑन द यूरिनेशन। तो कई बार ये डिपेंडेंट हो जाते हैं डाइपर पे, कई बार ये डिपेंडेंट हो जाते हैं, दे डोंट इवन नो हाउ टू क्लीन देमसेल्फ। फिर तब रोल आता है कि एक हेल्पर रखा जाए जो उनके पर्सनल हाइजीन को हेल्प करे, क्योंकि जब एल्जाइमर्स होता है या जो भी एडवांस डिमेंशिया स्टेज होती है तो जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो इन्फेक्शन रिलेटेड होता है। दे पेशेंट्स दीज पेशेंट्स बिकम बेडरिडन with bed sore treatment, sometimes they have nutrition affected क्योंकि उनको यही नहीं पता खाना कैसे खाना है, मुंह में रखे रहेंगे, दवाई भी मुंह में रखे रहेंगे, 1 घंटे बाद रिलेटिव कहेगा दवाई मुंह से बाहर निकालनी है। तो कई बार इंश्योर करना पड़ेगा कि खाना ठीक खाएंगे, दवाई ठीक खाएंगे, नहीं तो जो इनकी इम्यूनिटी कम होगी तो दीज आर द पेशेंट वो प्रोन टू इन्फेक्शन, खांसी होगी, निमोनिया हो जाएगा, दे विल लैंड अप इन हॉस्पिटल ऑन वेंटिलेटर।
बेड सोर हो गया, इन्फेक्शंस है, आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, प्लास्टिक सर्जन से उनका बेड सोर ठीक करवा रहे हैं। तो अगर आपको उनकी केयर ठीक से करनी है तो इट इज नॉट वन पर्सन, इट इज द होल फैमिली हु हैज टू गेट यूनाइटेड टू अंडरस्टैंड, हैव सिंपैथी टू द पेशेंट। कई बार ऐसा होता है शुरू में जब प्रॉब्लम आता है तो रिलेटिव हमारे पास लाते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के कर रहे हैं, हमने उनको बोला, उन्होंने जानबूझ के, देयर इज नथिंग डेलिबरेट, बट प्लीज विजिट द डॉक्टर बिकॉज डॉक्टर इज द वन हु विल अंडरस्टैंड वेदर इट इज ट्रू डिमेंशिया। पहले डायग्नोसिस बन जाए तभी पता चलेगा कि आगे क्या करना है। मैं आपसे दो पॉइंट पूछना चाहूंगा। एक पॉइंट तो ये है कि ये एज के रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये क्या ये यंग लोगों को हो सकती है ये? That's what I said. Alzheimer's usually 65 years के above में होता है, बट अगर मेमोरी लॉस जो अल्जाइमर नहीं है, जो 65 से कम है, तो उनके बहुत सारे कारण हैं। पहले तो सबसे पहले स्ट्रोक है, बहुत कॉमन है। अगर मेमोरी एरिया, हमारा ब्रेन दो भाग में डिवाइडेड है, राइट एंड लेफ्ट। लेफ्ट एरिया जो ब्रेन का है वो मेमोरी एरिया, अगर मेमोरी एरिया में लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में अगर कोई स्ट्रोक है, ब्रेन हेमरेज है या ब्रेन ट्यूमर है या एक्सीडेंट केस है, अगर ब्रेन में हमें डैमेज हुआ है तो हमारी मेमोरी डेफिनेटली अफेक्टेड होंगी। और ऐसा कारण है जो प्रोग्रेसिव है, अगर कैंसर है या कोई ऐसी सिचुएशन है डीजेनरेटिव, वो तो प्रोग्रेस होगा। बट अगर एक्सीडेंट केस है, स्ट्रोक है, हेमरेज है या टीबी है, ये ठीक होंगे। तो जिस पेशेंट उनका ग्राफ जो मेमोरी लॉस है ऐसा नहीं जाएगा, वो इम्प्रूव होंगे। Apart from that, I said nutrition has a major. Vitamin B12 deficiency is a huge problem in my opinion. 90% patients तो B12 आप दीजिए वो ठीक हो जाते हैं। मैम, ये जो अल्जाइमर्स डिसीज है ये क्या रिवर्सिबल है? जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समटाइम्स जब नेगेटिव आंसर होता है ना तो मैं इसको थोड़ा टैक्टफुली देती हूँ। आई सेड कि अगर कोई ट्रेन है और मान लीजिए उनके कोचेस डिरेल हो गए हैं और हमें उनको पटरी पे चलाना है, जो कोच साइड में हो रहा है तो हमें उसको वापस लाना है, क्योंकि ब्रेन में इतनी ह्यूज कैपेसिटी है। ब्रेन इज एन हैज अ ह्यूज इलास्टिसिटी, इट इज अ प्लास्टिक ऑर्गन। थोड़ा प्रॉब्लम है तो आपके पास बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जिनको आप कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी से आप काफी चीजें वापस ला सकते हैं। आपने देखा होगा कॉमनली कुछ बच्चे होते हैं जो काफी हाइपर एक्टिव होते हैं और स्कूल में ऑटिस्टिक कहलाते हैं और उनका परफॉर्मेंस कम होता है, तो हम उनकी थेरेपी करते हैं ना, हम उनको ले जाते हैं ना ऑटिस्टिक सेंटर, फिर हम देखते हैं कि हाँ अभी परफॉर्मेंस आने लग गया, अभी बेटर है। तो अगर आप, देर आर डिमेंशिया सेंटर्स, और ऐसा कई बार कॉग्निटिव थेरेपी भी होती है जो घर पे कर सकते हैं, रिलेटिव्स ऑनलाइन भी अप्रोच कर सकते हैं, एप्स भी आते हैं। तो जैसे होता है ना, अगर सुडोकू कर लिया या कोई रूबिक क्यूब लगा लिया, या आप उनको ब्रेन के रिलेटेड एक्टिविटीज या गेम्स देंगे, तो ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर, उसको कमांड देती रहिए तो वो कमांड लेता रहेगा। जैसे कोई बॉडी का ऐसा अंग है जो आप नहीं यूज करेंगे तो वो नहीं यूज काम में आता है, तो आप उनको थेरेपी दीजिए, आप उनको कॉग्निटिव गेम्स दीजिए, एंड यू कैन डेफिनेटली सी इम्प्रूवमेंट इन दैट। आई हैव सीन पेशेंट्स, जो मान लीजिए हमने अल्जाइमर्स का लेबल लगा दिया, अल्जाइमर्स लगा दिया, एंड रिलेटिव्स दे स्टार्ट रीडिंग अल्जाइमर्स, मुझे तो नहीं हो जाएगा, फादर को है, उनको तो नहीं हो जाएगा। रादर देन थिंकिंग कि अल्जाइमर्स किस स्टेज में है, जिस स्टेज में भी डायग्नोसिस बनता है, अगर हम उनकी केयर बेटर करेंगे, हम उनकी जो भी रूटीन एक्टिविटीज की जो भी उनकी जरूरत है पूरी करेंगे, तो जो मान लीजिए अगले 2 साल में उनका सफर होगा, वो हम उनके 20 साल तक डाल के वी कैन हैव अ गुड क्वालिटी। तो मैम इसका मतलब ये हो कि डेफिनेट कोई इसका रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको स्लो डाउन कर सकते हैं उस बीमारी को, एंड दैट इज और जो आगे मतलब नहीं बीमारी को रोकने से जी, बचा and सकते हमें यही चाहिए, हम चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट बन जाए, हम चाहते हैं कि वो आगे उनका डिटोरिएशन से रुक जाए। तो वही है, तो पहले तो ये जानना है कि प्रॉब्लम क्या है, फिर जानना उस प्रॉब्लम का बैकग्राउंड क्या है। कई बार अल्जाइमर्स लेबल लगा दिया और पता चला कि वो तो बाद में उनको टीबी हुई, इट वॉज ट्रीटेबल। आप ट्रीट करते हैं तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कई बार अल्जाइमर्स के पेशेंट में सोडियम कम हो गया, ट्रीटेबल, आप सोडियम ठीक कर देंगे। तो जब भी जितना भी प्रॉब्लम है उसमें से जो भी ट्रीटेबल कंपोनेंट है यू कैन ट्रीट। 100% प्रॉब्लम कभी होता नहीं है। आई टोटली बिलीव इन वन थिंग, देयर इज ऑलवेज सम कंपोनेंट विच इज रिवर्सिबल एंड वी वांट दैट। ब्रेन हैज अ ह्यूज कैपेसिटी। कहते हैं ना, हम ब्रेन को 100% यूज भी नहीं करते पूरे लाइफ में, तो जो थोड़ा बहुत परसेंट यूज करते हैं उस थोड़े बहुत परसेंटेज में डिजीज है, तो दैट वी कैन ऑलवेज ओवरकम। हैं। तो मैम आप एक आखिरी सवाल की, जो अल्जाइमर्स डिसीज के जो पेशेंट्स हैं उनकी जो फैमिली है और उनके जो केयर टेकर्स हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? The message to the family members where there is a Alzheimer's disease, जिनके घरों में ऐसा कोई मरीज है, अल्जाइमर्स है,
तो मैं एक जरूर कहना चाहती हूँ दिल से, उनके लिए एक मैसेज है, प्लीज ट्रीट देम एज ह्यूमन बीइंग्स। कई बार ऐसा होता है, वो कहते हैं कि मैडम मेरे फादर तो मुझे पहचानते तक नहीं है, तो मैं उनके लिए तो बेटा ही नहीं हूँ, आई एम जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल पर्सन। तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब मैं इनसे मिलूं ना मिलूं। एंड आई ऑलवेज टेल, प्लीज आप अपनी तरफ से उनसे मिलते रहिए, आप अपनी तरफ से पूरी ड्यूटी करते रहिए। टेक केयर ऑफ देम, डू नॉट लूज योर टेम्पर, डू नॉट ट्रीट देम लाइक एनिमल्स। आई हैव सीन, कई बार होता है ना, जैसे घर में एक पेट है, आपको ऐसे लगेगा वैसी लाइफ हो गई है, वैसा ना करे। कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होता है, बिकॉज दे हैव बिकम लाइक अ चाइल्ड। बच्चा होता है ना छोटा, तो यूरिन का कंट्रोल खो देता है, खाने के लिए डिपेंडेंट होता है। तो छोटा बच्चा माँ से पूछता है ना, माँ ये क्या है, तो वो माँ कहती है चांद है। बच्चा फिर से पूछता है, माँ ये क्या है, माँ फिर से, वो बच्चा 5-6 बार पूछता है जब छोटा है। मदर नेवर लूजेस टेम्पर, कभी नहीं बोलती ना मैंने एक बार बता दिया फिर से क्यों पूछ रहे। तो कई बार अल्जाइमर्स की पेशेंट्स में जब ब्रेन नहीं काम करता, दे मे गो ऑन रिपीटिंग सेम थिंग, कि बेटा ये ले आना, ये बेटा ये ले आना, बेटा झुंझला जाता है। फादर आपने बता दिया ना, मैं कितने बार बताओगे। प्लीज डू नॉट लूज टेम्पर ऑन देम। डॉक्टर विल गिव मेडिसिन, फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, ट्रीट देम लाइक योर फैमिली मेंबर। घर में बहुत बढ़िया माहौल रखिए। और बेस्ट एक होता है जो मेरा कॉमन एक्सपीरियंस में बताना चाहूंगी, आप ना रेडियो लगा दीजिए, जो विविध भारती का जो रेडियो, नॉन स्टॉप गाने चलेंगे। द म्यूजिक वर्क्स लाइक अ ह्यूज थेरेपी फॉर दिस पेशेंट, बिकॉज म्यूजिक इज एक्चुअली राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड अल्जाइमर्स इज द लेफ्ट लोब विच इज अफेक्टेड। तो अगर आप, मैंने कहा ना ब्रेन में इतने सारे एरियाज है, जैसे ट्रैफिक जब जैम होता है तो आप क्या करते हैं, आप रूट बदल के, गली बदल के आप पहुंच गए ना। आपने कभी ऐसा हुआ कि फ्लाइट छूटी, अनलेस योर लक इज वेरी बैड, तो आप अपना रास्ता चेंज करके अपने गंतव्य पे पहुंच सकते हैं। सो टेक देम एट ईज। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सो मच। तो ये थी डॉक्टर ज्योति सहगल, डायरेक्टर न्यूरोलॉजी वेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव, जिनसे हमने अल्जाइमर डिसीज के बारे में खास बातचीत की। देश और दुनिया की खबरों के लिए यूं ही बने रहें फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज के साथ। नमस्कार।